चौथे साल में एक इनका एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से ये बिस्तर पर आ जाते हैं। डॉक्टर्स ने कहा था मेरे पेरेंट्स को यहाँ कि आप आके इसको आके देख लें, इतना सवीयर था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ नुमान है। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 0322401896 है। इसी पे मेरा इजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे और रास्त आईडी है और मेरा अकाउंट का टाइटल मोहम्मद नोमान है। इसके अलावा जो मेरा मीज़ान बैंक का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट वो मीज़ान बैंक है और मेरा उसका अकाउंट टाइटल मोहम्मद नोमान है और बैंक का अकाउंट नंबर 10010592478 है और मेरा जो IBN नंबर है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए है वो है PK351MEZN001010592478। ये मेरा बैंक का IBN नंबर है। थैंक यू। उसके बाद जब मैं टोटली तौर पर बेड रेस्ट आ गया ना, तब मुझे फील हुआ कि यार अब आगे ज़िंदगी कैसे गुजरनी है। मैंने नाउम्मीदी तो ज़िंदगी में कभी की ही नहीं। मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपनी अम्मी के लिए मोटिवेशन ली, मेरे सारे दोस्तों यारों ने साथ छोड़ा, मैंने अल्लाह को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट और मैं हूं फरहान ज़फ़र। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान। डॉक्टर नुमान का ताल्लुक एक गरीब फैमिली से है, लेकिन ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे अपने घर में और स्कॉलरशिप पे इन्होंने FSC प्री मेडिकल की तालीम हासिल की। उसके बाद स्कॉलरशिप पे इन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया अपनी डॉक्टरेट की डिग्री के लिए। सब ज़िंदगी में अच्छा चल रहा था। डिग्री के 5 साल में से 4 साल कंप्लीट हो गए थे और आखिरी साल था। घर में जोशो खरोश भी था कि एक घर में डॉक्टर जो है वो बनने जा रहा है, लेकिन अचानक ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। चौथे साल में एक इनका एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से ये बिस्तर पर आ जाते हैं। इतना सवेर एक्सीडेंट था कि इनकी 4 से 5 जो है वो इंजरीज़ होती हैं। उसके बाद ये रिकवर करते हैं और रिकवर करके किस तरह इन्होंने अपनी दोबारा डिग्री कंटिन्यू की, उसको कंप्लीट किया और आज 8 से 10 साल बाद इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। एक मौत के मुंह से ये दोबारा वापस आए। इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई? और इसके बाद जो एक मसीहा होता है डॉक्टर, जिसको हम कहते हैं दूसरों के लिए मसीहा है, लेकिन आज इनको हमारी ज़रूरत है क्योंकि जिस कंडीशन में ये इस वक्त मौजूद हैं ये जॉब नहीं कर सकते, इनको एक क्लिनिक की ज़रूरत है। इनसे बात करते हैं, मज़ीद इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भैया? डॉक्टर साहब, आपकी डिग्री अच्छी चल रही थी, सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा चल रहा था, एकदम एक्सीडेंट हो गया। वो अल्लाह ताला की रज़ा थी, लेकिन उसके बाद आप इंसान सोचता है यार मैं अब क्या करूँगा मैं ज़िंदगी में। हमारी स्क्रीन पे फुटेजेस इनकी चल रही होंगी उस वक्त की भी जब ये बिस्तर पे थे। तो ये बड़ा एक यार यकीन करें एक ऐसा मरहला होता है कि इंसान बहुत कुछ जो एम किया होता है वो भूल जाता है। लेकिन उसके बाद कब आपके ज़हन में ख्याल आया जब मैं सही हो जाऊँगा, मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट करनी है और उसके बाद अपना क्लिनिक भी बनाना है? मेरी डिग्री बिल्कुल ठीक जा रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, स्कॉलरशिप पे जा रही थी, मैं पढ़ रहा था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, इतना सवियर किस्म का एक्सीडेंट था कि डॉक्टर्स ने कहा था मेरे पेरेंट्स को यहाँ कि आप आके इसको आके देख लें, इतना सवियर था। ठीक है, मेरे मामू आए थे पहले, फिर उन्होंने घर में बताया। तो मुझे ऐसे लगा कि ज़िंदगी जैसे बिल्कुल ही, मैं इतने दिन तो होश में ही नहीं आया, मेरे घर वाले परेशान रहे। उसके बाद जब मैं टोटली तौर पर बेड रेस्ट आ गया ना, तब मुझे फ़ील हुआ कि यार अब आगे ज़िंदगी कैसे गुजरनी है। मैं बिल्कुल ही समझ लें मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। मैंने नाउम्मीदी तो ज़िंदगी में कभी की ही नहीं। मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन
मेरे सारे ख्वाब समझ लें कि ख़त्म नहीं हुए, मेरे सारे ख्वाब रुक गए। मैंने सोचा कि अब कैसे पूरे होंगे। खुशी गमी से मैं टोटली तौर पर कट हो गया था, ना मैं कोई खुशी गमी में जा सकता था, किसी चीज़ में नहीं जा सकता था। जब मैं बेड रेस्ट पे था ना, तब मैं वॉशरूम बेड पे करना, खाना बेड पे खाना, भाई वॉशरूम करवाते थे। मैं बड़ा हूँ, सब में बड़ा हूँ घर में भाइयों में। इवन आपने बताया था कि आपकी वालदा ने भी आपको वॉशरूम। जी, मैं वही आपको बताने लगा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में। तो मुझे इतनी शर्म आती थी जब अम्मी करवाती थी वॉशरूम, जब घर में कोई होता नहीं था, मुझे बड़ा फ़ील होता था। मैं कहता था कि मैंने इस चीज़ का एक दिन हक़ अदा करना है इंशाल्लाह ताला। मेरे सारे दोस्त यारों ने मेरा साथ छोड़ दिया। ये आप बेड पे लेटे हुए ये चीज़ सोच रहे थे? बिल्कुल सोच रहा था। लोग क्या करते हैं, लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं। मेरे साथ हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। लेकिन मैंने मोटिवेशन ली, अपनी अम्मी के लिए मोटिवेशन ली। मेरे सारे दोस्तों यारों ने साथ छोड़ा। मैंने अल्लाह को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला मुझे दोबारा से अपनी डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करनी है। अम्मी की दुआओं की मोटिवेशन मिली, मुझे दोस्तों की डीमोटिवेशन से चैलेंज मिला। मेरा अम्मी का इस तरह से मेरी करना, मुझे सारा सर्व करना, मुझे उससे मोटिवेशन मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्ट्रगल की, 2 साल मैंने बेड रेस्ट गुजारे। उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी डॉक्टर की डिग्री कंटिन्यू की और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के एंड पे मैंने अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको तकरीबन 10 साल लगे डिग्री कंप्लीट करने में, लेकिन असल मोटिवेशन जो इनकी थी वो इनकी वालदा थी। जो माँ का लाल होता है वो माँ ही बेहतर समझ सकती है। डॉक्टर बनाना चाहते थे घर वाले, डॉक्टर माशाल्लाह ये बन भी रहे थे, लेकिन जिस कंडीशन में ये चले गए थे उसके बाद भी माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास ही रखा था और कोशिश ये करती थी, उम्मीद से करती थी कि अल्लाह ताला कोई एक दिन ऐसा सबब ज़रूर बनाएगा कि ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस आएंगे और डॉक्टर बनेंगे। ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज इनको हमारी ज़रूरत है। ये अपनी जो क्लिनिक है उसके लिए चाहते हैं कि इनको कुछ डोनेशन दे दी जाएं, जिसकी वजह से ये अपना क्लिनिक बना लें और जो इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री की हुई है उससे इस्तेफादा लोगों को दे सकें और अपना रिस्क हलाल जो है वो कमा सकें। ये मांगना नहीं चाहते और हम भी ये चाहेंगे कि डॉक्टर जो हैं वो मसीहा होते हैं इस माशरे का, लेकिन इस मसीहा को आज दूसरे मसीहाओं की ज़रूरत है। इनका नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं और डोनेशन के हवाले से इनसे बात कर सकते हैं और आपने अगर कुछ वेरीफाई करना हो वो भी आप कर सकते हैं इनसे। इनके तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। लास्टली जाते जाते डॉक्टर साहब बता दें, माँ का ख्वाब पूरा करने लगे हैं आप इंशाल्लाह लोगों की मदद से। क्लिनिक बन जाएगा, जब लोगों को आप सेहत याब कर रहे होंगे बुला लेंगे, हमें कुछ करेंगे हमारा इंशाल्लाह ताला। भाई मैंने यही सोचा हुआ है कि इंसान को अगर मुझे कोई डोनेट करेगा तो मुझे उसका हक भी अदा करना है। आजकल क्या होता है, लोग कोई डोनेशन ले लेते हैं। मेरे जैसे केसेस जो डिसेबल होते हैं सारी ज़िंदगी लेते रहते हैं डोनेशन। मुझे क्या करना है, मैं ऑनर बता रहा हूँ इंशाल्लाह ताला भाई, जैसे मेरा क्लिनिक बनेगा ना तो आपने लाजमी आना है। इंशाल्लाह हम ज़रूर आएंगे। इनकी जो बॉडी है उसमें तकरीबन 4 से 5 फ्रैक्चर्स से 4 से 5 फ्रैक्चर्स की वजह से अब इनकी जो एक टांग है वो ज़मीन से तकरीबन 5 इंच जो है वो उठ चुकी है। ये हमारी स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। इनकी जो टांग है वो ज़मीन से इस वक्त आप देख सकते हैं 4 से 5 इंच हवा में है, लेकिन इनकी जो हौसला है उसमें 1 इंच की कमी भी नहीं आई। इस वक्त ये माशाल्लाह सेहतियाब हो चुके हैं तकरीबन 3 से 4 साल बाद हॉस्पिटल में रहने के। लेकिन अब ये है कि इस कंडीशन में है कि ये व्हील चेयर पर मौजूद होते हैं और ये चाहते हैं कि अब इनका जो क्लिनिक है वो बन जाए और जिसमें ये अपने मरीज़ों को देख सकें और अपने जो अटेंडेंट हैं उनको रख सकें। घर हमारा अपना नहीं है, ठीक है, नानों का घर है जिसमें हम रहते हैं। उनका थैंक यू बहुत ज़्यादा जिन्होंने हमें सारी ज़िंदगी रखा। लेकिन मेरी ज़िंदगी का ख्वाब है, अम्मी का भी ख्वाब है कि हमारा घर हो। इंशाल्लाह ताला मैंने वो ख्वाब पूरा करना है इंशाल्लाह ताला। तो मेरा यही है कि क्लिनिक डल जाए। जैसे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था मेरे ट्रीटमेंट में, ऐसे ही सपोर्ट करें। और पंजाब कॉलेज के कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन्होंने ट्रीटमेंट में सपोर्ट किया था उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक इंसान को इसमें मेंशन करना, मेरे बड़े मामू, उनकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही है शुरू से अब तक। मामू जी, मैं जो कुछ भी हूँ ना वो मैं आपकी वजह से हूँ। आज आपने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। थैंक यू मामू जी फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी। तो इंशाल्लाह ताला मैं भी आपका भी हक अदा करूँगा क्लिनिक डाल के इंशाल्लाह ताला। आप मेरी डिग्री देख सकते हैं, मैंने अपना हक अदा किया है। इंशाल्लाह ताला क्लिनिक डाल के भी मैं हक अदा करूँगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और जितने लोग हमें देख रहे हैं हमारी भी उनसे यही इल्तिजा है कि आप इनके लिए जो भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा डोनेट करके इनका जो क्लिनिक है वो डाल दें। घर के बड़े हैं
और इस वक्त जो है वो घर का सहारा बनने के लिए दोबारा अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी है। और हम ये चाहेंगे आप इसी तरह खुशबाश रहें, सेहतियाब रहें और लोगों को जो है वो इस्तिफ़ादा देते रहें। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान फरहान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए।